कॉर्पोरेट खबरें अब सिर्फ प्रॉफिट, लॉस और मार्केट शेयर्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब उनमें धर्म की बहस भी खुलकर शामिल हो चुकी है। पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में धर्म परिवर्तन की खबरों के बाद उठे विवाद ने सुर्खियां बटोरी। फिर लेंसकार्ट के कथित ड्रेस कोड मामले ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया और अब इसी सिलसिले में एक और नाम जुड़ गया है, शार्क टैंक इंडिया की जज और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज and it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise, so good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. मामला एक पुराने वीडियो से जुड़ा है, एक ऐसा वीडियो जिसमें नमिता ने नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स पर बात की थी, लेकिन जो बात फिटनेस और वेलनेस के नजरिए से कही गई थी वही अब विवाद का कारण बन चुकी है। अब नमिता थापर ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है और ट्रोल्स को जवाब दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों एक वेलनेस वीडियो इतना बड़ा विवाद बन गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। आज के सोशल मीडिया दौर में एक पोस्ट या एक राय कब कंट्रोवर्सी बन जाए ये कहना मुश्किल हो गया है। कई बार बात सिर्फ बहस तक नहीं रहती बल्कि सीधे निजी हमलों में बदल जाती है। नमिता थापर के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नमाज के फायदे पर बनाया गया एक सिंपल सा हेल्थ वीडियो अचानक इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आलोचना की जगह ट्रोलिंग ने ले ली। आरोप है कि नमिता को लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा और मामला इतना बढ़ गया कि उनके परिवार को भी इसमें घसीटा गया। अब पहले समझते हैं कि आखिर वो वीडियो था क्या जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल नमिता थापर ने 20 मार्च को अपने इंस्टाग्राम पर ईद के मौके पर दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन के बाद एक रील शेयर की थी जिसमें उन्होंने नमाज के फायदे के बारे में बात की। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वीडियो में नमिता ने नमाज को एक खूबसूरत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि नमाज के दौरान जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो काफी हद तक योग के आसनों जैसे होते हैं। खासतौर पर वज्रासन जो डाइजेशन सुधारने, बॉडी पोस्चर ठीक करने और शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नमाज में बार बार दोहराए जाने वाले मूवमेंट्स और ध्यान वाली प्रक्रिया से स्ट्रेस कम हो सकता है, क्योंकि इसमें शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है। मतलब नमिता नमाज को एक हेल्थ और वेलनेस के नजरिए से समझा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे अलग तरीके से लिया और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लगातार 3 हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। कमेंट्स, आरोप और पर्सनल अटैक्स। ऑनलाइन बहस धीरे धीरे सीधे पर्सनल टारगेटिंग में बदल गई। नमिता थापर ने इसी पर सवाल उठाया कि आखिर एक हेल्थ से जुड़ी वीडियो पर इतनी खराब प्रतिक्रिया क्यों, खासकर तब जब वो पहले भी ऐसे ही कंटेंट बनाती रही है। उन्होंने बताया कि वो योग, आसन और सूर्य नमस्कार जैसे विषयों पर सालों से वीडियो शेयर करती आई हैं, जिन्हें लोगों ने सराहा भी है। तो फिर इस बार ऐसा क्या अलग था? क्या सिर्फ इसलिए कि इस बार बात नमाज की थी? उन्होंने ट्रोल्स के लिए बनाए हुए वीडियो में क्या कहा, सुनिए। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially to women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself. And that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women, negative reels मेरी बहुत वायरल हो गई। अब ये वाली वायरल करके दिखाइए। थैंक यू।
नमिता ने सिर्फ अपनी सफाई नहीं दी बल्कि पूरे मुद्दे पर अपना नजरिया भी रखा। उन्होंने साफ कहा कि वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और उनका मकसद हमेशा से अलग अलग प्रैक्टिसेस को वेलनेस के नजरिए से समझाना रहा है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि पिछले 3 हफ्तों में उन्हें लगातार ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। लोगों ने उन्हें अपमानजनक नामों से बुलाया और बात यही नहीं रुकी, उनकी मां को भी इस विवाद में घसीटा गया। उन्होंने माना कि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग का सामना कर रही है। इससे पहले भी शार्क टैंक इंडिया के दौरान उनके कई फैसले और कमेंट्स को लेकर लोगों ने उन्हें टारगेट किया है। कभी किसी स्टार्टअप को रिजेक्ट करने पर तो कभी उनकी ब्लंट फीडबैक स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट और बैकलैश देखने को मिला है। नमिता कई इंटरव्यूज में कह चुकी है कि पब्लिक लाइफ में आने के बाद क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग उनकी जॉब का एक पार्ट बन गया है। उन्होंने ये भी माना कि शुरुआत में ये चीजें अनकंफर्टेबल लगती थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने इसे हैंडल करना सीख लिया था और इससे वो मजबूत हुई। लेकिन इस बार बात पर्सनल हो गई थी जब परिवार को बीच में लाया गया। तब उन्होंने चुप रहने के बजाय बोलना जरूरी समझा। नमिता थापर ने अपने बयान में ये भी कहा कि रिलीजन में आर का मतलब रिस्पेक्ट होता है, यानी अगर अलग राय भी हो तो उसमें सम्मान बना रहना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं क्या वो इस बात को सच में मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल लोग महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब किसी महिला को ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है तब वही लोग चुप क्यों हो जाते हैं। नमिता ने कहा कि अब उन्होंने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया है, उनके लिए कोई और आवाज नहीं उठाएगा, इसलिए उन्होंने खुद सामने आकर जवाब दिया। वीडियो के आखिर में नमिता ने लोगों से अपील की कि अगर वो भी मानते हैं कि धर्म का मतलब सम्मान है तो उनके इस मैसेज को उतना ही फैलाए जितना नफरत फैलाने वाले पोस्ट को फैलाया गया। इस पूरे मामले को सिर्फ एक वीडियो या एक इंसान तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। अगर कॉर्पोरेट एंगल से देखें तो ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। पिछले कुछ समय में बार बार ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जहां कंपनीज की पॉलिसीज और एम्प्लॉयज के राइट आमने सामने आ जाते हैं। लेंसकार्ट का ड्रेस कोड विवाद इसका ताजा उदाहरण है, जहां कथित तौर पर धार्मिक प्रतीकों को लेकर पाबंदी की बात सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंपनी की एक इंटरनल पॉलिसी में रिलीजियस सिंबल को लेकर रेस्ट्रिक्शन की बात थी, यानी बिंदी, हिजाब, पगड़ी, बड़े धार्मिक चिन्ह या किसी भी तरह के विजिबल फेथ सिंबल्स को पहनने पर गाइडलाइंस तय करने की बात सामने आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा गया था कि इन सिंबल्स को वर्क प्लेस में अवॉइड करने या लिमिट करने की सलाह दी गई थी ताकि एक यूनिफॉर्म लुक मेंटेन किया जा सके। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पर्सनल फ्रीडम और रिलीजियस राइट से जोड़कर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। मामला इतना बड़ा कि कंपनी को सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और बाद में पॉलिसीज में भी चेंजेस करने पड़े। इसी तरह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक यूनिट से जुड़ा मामला भी काफी चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कुछ एम्प्लॉयज ने हरासमेंट और फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन जैसे सीरियस आरोप लगाए। मामला सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से टीम बनाई गई और कंपनी ने भी इंटरनल इंक्वायरी शुरू की। इन दोनों मामलों ने एक कॉमन कंसर्न सामने रखा, क्या वर्क प्लेस पॉलिसीज बनाते समय कंपनीज एम्प्लॉयज की पर्सनल आइडेंटिटी और बिलीफ्स का पूरा ध्यान रख रही है, और अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे हैंडल करने का तरीका कितना फेयर और ट्रांसपेरेंट है। लौटते हैं नमिता थापर की तरफ। शार्क टैंक पर अक्सर नजर आने वाली नमिता थापर कौन है? नमिता थापर आज के समय में भारत की सबसे चर्चित और प्रभावशाली महिला बिजनेस वुमेन में गिनी जाती है। उनकी पहचान सिर्फ एक बिजनेस लीडर तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी वो एक चर्चित चेहरा है, खासतौर पर तब जब बात हेल्थ, वेलनेस, महिलाओं की भागीदारी और कॉर्पोरेट कल्चर की होती है। उनकी लोकप्रियता में सबसे बड़ा रोल रहा है शार्क टैंक इंडिया का, जहां उन्होंने एक इन्वेस्टर के तौर पर देश भर के स्टार्टअप्स को न सिर्फ फंडिंग दी बल्कि उन्हें गाइड भी किया। नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर है, जो भारत की एक बड़ी फार्मा कंपनी है। नमिता बिजनेसमैन सतीश रमन लाल मेहता की बेटी है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद अमेरिका के कैरोलिना स्थित ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। एमबीए के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमेरिका में की, जहां वो गाइडेंट कॉर्पोरेशन में बिजनेस फाइनेंस हेड के तौर पर काम कर रही थी। बाद में वो भारत लौटी और पिता की कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर काम किया, जिसके बाद वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। उनका लाइफस्टाइल भी अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन उससे ज्यादा लोग उनके काम और पब्लिक इमेज की बात करते हैं। वो कई बार अपने स्टाइल और इंटरनेशनल अपीयरेंस को लेकर खबरों में रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े मंच पर भी वो नजर आ चुकी है, जहां उनके लगभग 20 लाख रुपए के जूते ने काफी अटेंशन ग्रैब किया था। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बीच नमिता थापर एक बार फिर चर्चा में है। इस घटना का एक और पहलू भी है, महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन व्यवहार। आज कई लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब किसी महिला को ऑनलाइन गालियां दी जाती है तब वही लोग अक्सर चुप रहते हैं। यही बात नमिता थापर ने अपनी वीडियो में भी दोहराई। अब अगर इसे बड़े संदर्भ में देखें तो सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी अपनी बात
बात कहना आसान हो गया है, लेकिन उसका असर किस दिशा में जाएगा ये अब पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं रहता। बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये भी है कि हम उसे सुन कैसे रहे हैं और उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके बताएं, और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।